अकोला महाराष्ट्र के अमरावती संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला। वरहाड़ प्रांत के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र कपास एवं सोयाबीन के उत्पादन के लिए विख्यात है। यह जिला विषम वातावरण के लिए भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ सर्दियों के दौरान कड़ाके की ठंड एवं गर्मियों के दौरान उच्चतम तापमान और भारी उमस दर्ज की जाती है। गर्मियों के मौसम में तो यह जिला हर साल उच्च तापमान के नए नए रिकॉर्ड स्थापित करता है। प्रकृति के इस प्रकोप से बचने हेतु जिले में पौधारोपण का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। जिलाधिकारी नीमा अरोरा और जिला परिषद के सीईओ सौरभ कटियार इनकी संकल्पना एवं मार्गदर्शन में इस साल गर्मियों के दौरान तालाबों एवं बांधों से गाद निकालने तथा बारिश के मौसम में पौधारोपण की मुहिम शुरू की गई। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु शुरू किए गए प्रयास में जिला प्रशासन को नागरिकों से भी सहायता मिली। साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से यह कार्य किए जाने से इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। फलस्वरूप नागरिकों की आय भी बढ़ी। जिले में जलस्तर में वृद्धि हेतु गाद मुक्त बांध एवं गाद युक्त शिवार अभियान चलाया गया। यहाँ नालों एवं जल प्रकल्पों में गर्मियों के दौरान जलस्तर बहुत ही कम रहता है। इस वक्त इन जल स्रोतों से गाद निकालकर किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराया गया, जो कि एक उम्दा खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस उपक्रम के जरिए खेतों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही जलाशयों में जल संग्रहण की क्षमता भी बढ़ी है। साथ ही नालों में पानी ठहरने से भूगर्भीय जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई। इस साल जिले में जलाशयों से 3,27,810 घन मीटर गाद निकाला गया, जिसे 2,911 किसानों ने अपने खेतों में डालकर खेतों की उत्पादकता बढ़ाई। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 30,97,000 घन मीटर गाद निकालकर तालाब बनाए गए, जिसके चलते जल संग्रहण 3,414 TCM तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा गाद निकालकर खेतों में डालने वाले सदरपुर और गाड़ेगांव के ग्राम पालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। पर्यावरण रक्षा के प्रयास के अगले चरण के रूप में चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत खाली पड़ी सरकारी जमीन पर पौधे लगाने का संकल्प किया गया। जिला प्रशासन के अंतर्गत ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर जन जागरण किया। जहां शासकीय जमीन पर अतिक्रमण था, वहां अतिक्रमण हटाकर पौधे लगाए गए। साथ ही आंगनवाड़ियों, सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और कार्यालयों की खुली जगहों पर पौधे लगाए गए। इस मुहिम के अंतर्गत 770 हेक्टेयर क्षेत्र में 6,54,266 पौधे लगाए गए। इस अभियान को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चलाए जाने से संबंधित गांवों के ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध हुआ। जिले के पालक सचिव सौरभ विजय इन्होंने इस कार्य का मुआयना करके जिला प्रशासन की सराहना की। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने एग्जीक्यूशन जो जून में शुरुआत करी इसकी, और अभी तक इन द मंथ ऑफ सितंबर हम इन द ईयर ऑफ 2022-23 अराउंड 6.5 लाख ट्री प्लांटेशन हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में करी, और ये कवर करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का 770 हेक्टर्स ऑफ एरिया। तो ये शुरुआत स्मॉल स्टेप्स की है। आगे जब ये ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू होगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव अलॉन्ग विद इंक्रोचमेंट रिमूवल, मुझे पूरा विश्वास है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जैसी ड्राइव इस साल कंटिन्यू हुई, हर साल ऐसी कंटिन्यू रहेगी, तो अपनी सारी गवर्नमेंट लैंड जो है वो हम वापस ले पाएंगे। पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अकोला जिला के प्रत्येक गाँव में वृक्षारोपण का काम मिशन मोड में किया गया है। यह वृक्षारोपण मुख्य रूप से गांव में ई क्लास, एफ क्लास ज़मीन पे और स्कूल और PSCs में उपलब्ध ज़मीन पे किया गया है। इससे
सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण होने से भी रोक लग रही है। वृक्षारोपण का कन्वर्जेंस नरेगा में किया गया है, जिससे कि गांव में नागरिकों को बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। अकोला जिला के जिलाधिकारी आदरणीय निमा अरोड़ा मैडम इनके संकल्पना से अकोला जिले में वृक्ष लागवड का एक अभियान यहाँ पे चलाया गया है। जन आंदोलन, लोगों का सहभाग ज़्यादा मिलना चाहिए, इस पर ध्यान दिया है। और दो उद्देश्य रखे गए थे, एक तो उष्णतामान कम करना और अकोला जिले का फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की कोशिश इसमें करना है। हमने मनरेगा अंतर्गत रोड के दो तरफा पेड़ लगाए हैं। इसी तरह कि हमारा जो 1 लाख जमीन था उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया था, वो जमीन हमने पूरा का पूरा अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ पर हमने आम के पेड़, जामुन के पेड़, ऐसे अलग अलग गट नंबर पे हमने जो कम से कम 12,000 पेड़ लगाए हैं। पेड़ लगाने से हमारे ग्राम पंचायत को इसका इनकम चालू हो गया है और इसलिए हम जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन और कलेक्टर मैडम हमको बहुत सहयोग मिला है। और ये जो अपन ने पेड़ लगाए, इसकी गांव की जो पानी की लेवल है वो भी बढ़ जाएगी। और ये सब करने के पीछे हमारे गांव के रोजगार सेवक, गांव के नागरिक और जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन, इन लोगों ने हमको बहुत सहकार्य किया है। सामाजिक वनीकरण का उद्देश्य है द कल्टीवेशन ऑफ द ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, और महाराष्ट्र शासन का 33 कोटि वृक्षारोपण का ये दोनों उद्दिष्ट साधित करते हुए हम लोगों ने 1 लाख जमीन में 7 हेक्टेयर एरिया में 17,500 पेड़ लगाए थे। इस 17,500 में हमने 3 वैरायटी चूज की थी, जिसमें सीताफल है, बाम्बू है और आवड़ा है। हमारे ये गाँव 15,000 लोक संख्या के ऊपर वाला गाँव है और ये गांव के अंदर 1 लाख की भी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। पहली बार ये नियोजन किया है यहाँ पर वृक्ष लागवड़ का, जिसका उद्घाटन कलेक्टर मैडम निमा अरोड़ा इनके हाथ से किया गया है। और हमारे ग्राम पंचायत के हिसाब से यहाँ पर वृक्ष लावगन की योजना निभाई। रोजगार हमी से उपकरण से हमने वो वृक्ष लावगन किया। मैं जिला प्रशासन और पंचायत समिति प्रशासन के आभारी हूँ। जगूया झाडाला हो, जगूया झाडाला, झाडे असती मित्र आपले रक्षती पर्यावरणाला, झाडे असती मित्र आपले रक्षण पर्यावरणाला, असतो भरपूर फायदा त्यांचा, रक्षण देऊ झाडाला, जगूया झाडाला हो, जगूया झाडाला, जगूया झाडाला हो, जगूया झाडाला।